कालका से समालका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क में लोगों के साथ योग करके की। इसी के साथ सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की, ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के पास पहुंच बना सके और चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग सके। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे पर हैं, तो वहीं उन्होंने करनाल में सेक्टर 9 में अटल पार्क में लोगों के साथ योग करके दिन की शुरुआत की। तस्वीरें करनाल से हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अटल पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ योगा किया। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर वोट कर प्रचार करने की अपील की। करनाल मंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने अटल पार्क में लोगों के साथ योग कर अपने दिन की शुरुआत की। हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि जेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। मैं घोगड़ीपुर गांव में आया हूं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है। लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जी जान से लगी हुई है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा के गांव चूहड़पुर में ओबीसी मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से विशाल बाइक रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के काफिले के साथ कृषि मंत्री सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि हर तरफ बीजेपी के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से बीजेपी 10 के 10 सीटों पर जीतेगी। देखिए, बहुत ही जबरदस्त सम्मेलन रहा। जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों कारों के जुलूस में लेके आए हमें, और जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग सब सक्रिय रूप से जिस प्रकार से अपना सहयोग समर्थन आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित तौर से यहाँ पे श्रीमती बंतो भट्टारिया बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, देखिए, वो जिस प्रकार से बात कह रही कि भाई हम मजहब के आधार पर आरक्षण दें, तो मजहब के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है नहीं। ये इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि आप दे नहीं सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे।
तो जो सुविधा इनको बदलने वाले हैं और वो हमारे ऊपर लगे रहे कि हम बदलेंगे, वो स्वयं अपने आप घोषणा करके कह रहे हैं कि हम बदल देंगे। ओबीसी और सैनी समाज की बड़ी नेता ने बीजेपी छोड़ दी है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाशो सैनी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की और कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और सम्मान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं चेयरमैन को, जिला को पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना, 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नितिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का काम जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। अंबाला के मठेड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकान बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल 2 मई को मठेड़ी शेखा कस्बे में अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन नरूला पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूट कर ले गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने आज रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दो तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरला क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजू में तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को ये रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही ये
इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये वो कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए जी आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई? घटना इसको मार गए थे जोनी नरोला को, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं। मेरा नाम काशवी नरूला, मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है, दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्रीजन राव जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और सीआईए 1 की टीम है, थाना की भी, हमारी एएसपी मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे हैं और जो भी साइबर के हल के कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने करनाल में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वोट देने की अपील की। इंद्री नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 और 13 गांव गुड़ा में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की और लोगों को संकल्प पत्र भी सौंपा। पार्टी की तरफ से जो 11 और 12 तारीख है, इन दोनों दिनों में जो है डोर टू डोर जा करके जो बीजेपी पार्टी का जो संकल्प पत्र 2024 है उसको बांटने का काम किया जा रहा है। जैसे आज दूसरा दिन है तो मैंने कल 7 नंबर पे और सारे बाजार में जो है ये संकल्प पत्र जो 2024 है इसको वितरित करने का काम किया और सभी से वोट की अपील भी करी। जहाँ जहाँ हम गए सभी में जब नरेंद्र मोदी जी का, मनोहर लाल जी का नाम आता है तो जनता में बड़ा भारी उनके प्रति उत्साह है, चाव है और वो बड़ा मार्जिन से बहुत ही काफी मतों से जो है उनको जिताने का काम करेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसा लोगों ने हमारे को विश्वास दिलाया। तो जहाँ जहाँ जा रहे सभी हमारी पार्टी की नीतियों से, मोदी जी के कामों से बड़े खुश हैं और वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो 5 वर्ष में एक बार आने वाले इस लोकतंत्र महापर्व में अवश्य भाग लेकर मतदान करें। इसी कड़ी में यमुनानगर के सीटीएम पीयूष गुप्ता का कहना है कि लोग 25 मई को ये ना समझें कि छुट्टी है और अपना नींद पूरी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी बनाया गया है जिसमें महिलाएं जाकर मतदान कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग भी यहां मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांगों के लिए भी विशेष बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। अभी तक की जो फाइनल लिस्ट है उसमें लगभग 8,99,000 मतदाता हमारे वोट करेंगे। इसमें लगभग 4,80,000 पुरुष, 4,18,000 महिलाएं एवं 4 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 उम्र में लगभग 14,000 के करीब नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग 10,000 के करीब पुरुष एवं 4,000 के करीब महिला मतदाता होंगे। तो इस बार सर जो वोट प्रतिशत बढ़े उसके लिए सर क्या तैयारियां की गई, क्या क्या प्रयास है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आप सबने जो भी जाके वोट डालने हैं और अपने अपने माता पिता को जाकर कहना है कि सब बचाने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।